आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद समीकृत श्री समय सारजी में वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में अध्यात्म अमृत कलशों का स्तन किया, जिस पर सुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म त्रंगड़ी नाम का टीका ग्रंथ लिखा। आचार्य भगवत अमृतचंद स्वामी परमहंस परम तत्व की व्याख्या करते समझा रहे हैं। अहो ज्ञानी, जो पर स्वभाव है वो निज स्वभाव नहीं हो सकता। जो निज स्वभाव है वो पर स्वभाव नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके पास है वही जीव परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। कठिन साधना है, अत्यंत दुर्लभ साधना है। गृह परिवार का परित्याग करके, संपत्ति का विसर्जन करके और छोड़ के चले जाना बहुत कठिन नहीं है। कठिन ये है कि शरीर में रह करके शरीर से राग मिट जाए, ये बहुत कठिन। शरीर का राग मिटना बहुत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है, परंतु असाध्य नहीं है। पूर्व योगियों ने क्षण क्षण में देह के विकल्पों को सहन किया और श्रुत का अभ्यास, गुरु उपदेश, उस स्वानुभव के बल पर जैसे जैसे साधक की साधना वर्धमान होती है, शीत की वेदना, उष्णता की वेदना, बारिश की वेदना, इन सबको साधक सहन करना प्रारंभ कर देता है। ये कष्ट है ऊपर से है, कोई अंदर से तो नहीं चुभा रहा है। इन कष्टों को सहन करते हुए किसी ने उपसर्ग कर दिया। बाहर के लोग उपसर्ग करें, उसे सहन करना सरल है। अंदर के लोग उपसर्ग करें, उसको सहन करना कठिन है। जिनेश्वर जी, किसी व्यक्ति ने गाली दे दी, उसे आप सहन कर सकते हो, पर बेटे ने गाली दी है, इसे सहन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मुनियों के ऊपर गैरों ने उपसर्ग किए, वो सरल है। मुनि पर ही उपसर्ग कर दे, कोई धर्मात्मा जीव धर्मात्मा उपसर्ग कर दे, उसे सहन करना कठिन है। तन का उपसर्ग सहन करने में सरल है, वो मानसिक उपसर्ग हो रहा है। जिन पर श्रद्धाएं थीं, जो श्रद्धेय थे, वे ही विपरीत काम करें, विपरीत मार्ग दिखाएं, उसको सहन करना बहुत कठिन है। इसलिए आगम क्या कह रहा है महावीर पाटनी जी, हे जी, आत्मा को सुख से ही भावित मत रखिए। माताओं, आत्मा को सुख से ही भावित मत रखिए। सुख सुविधाओं में ज्ञान ज्ञायक की बात करना सरल है। जिस सुख के दिनों में ज्ञान ज्ञायक की तुम चर्चा कर रहे हो, उस काल में आपको दुखों की भी अनुभूति करना चाहिए। आज जो तुम्हारे घर में सुख संपत्ति है, कुटुंब परिवार तुम्हारा व्यवस्थित है, उन दिनों को तुम देख करके प्रसन्न हो रहे हो,
वहाँ पर ये भी विचार कीजिए, कहीं हमारे जीवन में कष्ट आ गया, उपसर्ग आ गए, उस काल में हम कैसे जिएंगे। जैसे बारिश के पहले गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी विनोद अपने खप्पर सजाना प्रारंभ कर देता है। जो गरीब हैं झुपड़ियाँ डालना प्रारंभ कर देते हैं, जिनके बड़े मकान हैं छतों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, कहीं दरार तो नहीं है, पानी तो नहीं टपकेगा। मतलब बारिश आने के पहले आप अपने घरों को संभाल लेते हो, हर प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हो। बारिश आने वाली है, बरसाती खरीद के रख लेते हो, निकलना पड़ेगा, छतरी खरीद के रख लेते हो, मुझे निकलना पड़ेगा, बारिश में भी निकलना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने जीवन में इतना तैयारी करके चलते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, कर्म बदलते रहते हैं। कब हमारा पुण्य का औदिक भाव चल रहा था, कब पाप का औदिक भाव चलने लग जाए, विपाक को नभवा, कर्म तो अपना उदय फल देगा ही देगा। ऐसे काल में हम जैसे बरसात में छतरी लेके चलने लगते हैं, ऐसे हम कष्ट के काल में धैर्य की छतरी लेके चलेंगे तो हम उन कष्टों के पानी की बूंदों से बच जाएंगे। एक छोटा सा पक्षी वो भी घोंसला बना लेता है मौसम से बचने के लिए। जैसे बाहर के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जीव अपना घर बना के रखता है, ऐसे मुमुक्षु जीव भावों की विशुद्धि की रक्षा के लिए अपने भावों का ही छप्पर बना लेता है। तैयारी, पूर्व तैयारी। अदुःखम भावुतम नाणम विनश्य दुःख क्षीयन्ते दुःख सन्निधौ तस्माते बलम जोई अप्पा दुःखम भाविये सुहेन भावनम नाडम दुहि जाड़े विनिसदी तम्माद अप्पा बलम दुःखम अप्पा दुःखम भाविये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अष्टपहाड़ ग्रंथ में एक सा ही उन्होंने श्लोक लिखा, उन्होंने गाथा लिखी प्राकृतिक। हे श्रमण सोहे भावनम नाणम दुहे जादे विनिसदी। जिनको जीवन में मोक्ष मार्ग स्वीकार करना हो इस गाथा को बड़े संभल के सुनिए। सुहेद भावनम नाणम दुहे जाड़े विनिसदी। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे योगी, हे श्रमण, हे यति, हे ऋषिराज, अपनी आत्मा को पहले से दुख से भावित रखो। संकट के दिन आएंगे, हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? तैयारी कीजिए। सूर्य को भी इतना प्रचंड सूर होता है, उसको भी मेघ ढक लेते हैं। सूर्य को भी किशोर पाड़े जी मेघ ढक लेते हैं, मेघ ढक लेते हैं। मध्याह्न का ग्रीष्म काल का सूर्य आज आप देखो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसमें चारों ओर बादल ही बादल हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। सूर्य भी कोई नष्ट नहीं हो गया है, नष्ट नहीं हो गया है, छुपा हुआ है। मतलब मेघों ने सूर्य को भी छिपा लिया। ऐसे ही कष्टों के मेघ, कर्मों के मेघ हमारे आत्मा के सुख को ढक लेते हैं। पर सूर्य अपना धीर नहीं छोड़ता। मेघों में सूर्य, मेघों में सूर्य अपना धीर नहीं छोड़ता। सोचता है ये बारिश का मौसम है, प्रावट काल है, ये विघटित होगा, मेघ तुम नष्ट हो जाओगे, मैं पुनः आकाश में चमकूंगा।
महावीर पाटनी जी, विनोद जी, मित्र समय बदलता है, मेघ छट जाते हैं और सूर्य वहीं खिला मिलता है। ऐसे मित्र सागर भैया मुड़राज ध्यान में लीन थे। उपसर्ग करता हूं, उपसर्ग कर दिए, वे ध्यान नहीं छोड़े। वो सोचता था उनके शरीर को नष्ट कर देंगे, शरीर को नष्ट करने में लगा था। प्रभु ध्यान में लीन थे। जैसे केवल्य ज्ञान हुआ, औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया, सर्वांग सुंदर हो गया, और मित्र उपसर्ग करने वाला हाथ जो चरणों में गिर पड़ा, हाय मैंने क्या किया था, ये तो केवल सूर्य प्रकट हो गया। हर परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना, हर परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना है। समय पलटता है, उस सर्पणी अवसर्पणी काल का प्रवर्तन चलता ही रहता है। शीत से गर्मी, गर्मी से बारिश, ये तीन मौसम भारत में बदलते ही रहते हैं। मित्र, जैसे मौसम बदलता है, ऐसे जीवों के शुभ अशुभ परिणामों के नियोग से सुख दुख बदलता ही रहता है। महा पुण्यात्मा जीव हुए, नारायण जैसे, बलभद्र जैसे, चक्रवर्ती जैसे, तीर्थंकर जैसे महापुण्यात्मा जीव, इनके भी पूरे दिन एक से नहीं निकले। दादा लालमणि जी आंख बंद करके देखें, हो एक तरफ नारायण, बलभद्र, वासुदेव, कामदेव, उसी कुल में तीर्थंकर, नेमिनाथ, उसी कुल में। जब द्वारका के नाश का काल आया, तीर्थंकर कुछ नहीं कर सके। द्वारका के नाश का काल आया, नारायण कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को उठाया हो वे कुछ नहीं कर पाए। बलभद्र, हलधर, वासुदेव, कामदेव, शंभु, प्रद्युम्न कुमार, हो 56 करोड़ यदुवंशी, द्वारका भस्म हो गई, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। और ऊपर आइए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, दशरथ जी का परिवार भरा पूरा। अल्प दिन के अंदर ओम शांति। उनके ऊपर आइए, ऋषभ देव, बेटा कामदेव, बेटा चक्रवर्ती, स्वयं तीर्थंकर, उन्हीं के पुत्र गणधर। क्या वैभव झलकता होगा। देखते देखते सब समाप्त। चाहे आंख खोल के देखो, चाहे आंख बंद करके देखो, तुम्हारे पूर्व के लोग कहां गए। पहाड़े जी, आपके चाचा बाबूलाल पहाड़े एक दिन तुम्हारे समधी महावीर पाटनी गोंदिया में एक साथ बैठे। आपके पिताजी दक्षिण भारत में जहां पहुंच जाए, आओ भैया पहाड़े जी, पहाड़े जी। अपनी आंखों से आपने देखा कि नहीं देखा। मित्र, हमने भी देखा, आचार्य विमल सागर को हमने देखा है। ऐसा योगी जहां बैठ जाए मेला लगता था। बगल में भरत सागर उपाध्याय जी, उधर आचार्य विमल सागर जी, ऐसे लगते थे सम्राट और सेनापति मंत्री बैठा हो।
पर देखते ही देखते विलीन हो गए। पथरिया थी, आचार्य विराग सागर सिंहासन पर, मैं बगल में बैठा था और बगल में बैठने को कभी नहीं मिलेगा। समय बदलता है, अंत में निर्णय यही करना पड़ेगा। काल परिवर्तनशील है, पर समय ही नहीं बदलता, मात्र सबको बदल के रखता है। अपरिणत होना द्रव दृष्टि है, अपरिणत होना द्रव दृष्टि है, परिणत होना पर्याय दृष्टि है। अपरिणत रहना, समझ में आना क्या? अपरिणत रहना द्रव दृष्टि है, परिणत होना पर्याय दृष्टि है। जिससे दुख होता है उस पर दृष्टि हटा लीजिए, जिससे आनंद आता है उस पर दृष्टि स्थापित कर लीजिए। जाने वाले चले गए, वे अगली परे में आनंद लूट रहे हैं, हम रहने वाले रो रहे हैं क्योंकि हम देख नहीं पा रहे। अगला पक्ष, जिस व्यक्ति को तीर्थ बंदना करने जाना है, श्री शंभेश्वर जी जाना है, गिरनार जी जाना है, गोमटेश बाहुलेश्वर में जाना है, घर वाले सोच रहे हैं संयम, बेटा मत जा, क्या मालूम रास्ते में क्या होगा। माँ की भावना, पिता की भावना, बेटा हम घर में अकेले हैं, तुम चले जाओगे तो घर सूना हो जाएगा। ये कौन सोच रहा? माँ। कौन सोच रही? पिता। पर बेटा जा रहा गोमटेश अभिषेक करने के लिए। अब वो माता पिता घर में बैठे क्या सोच रहे हैं? बेटा कैसा होगा। विषय पकड़ना बड़े विवेक के साथ, बेटा कैसा होगा, बेटा कैसा होगा। और बेटा क्या कर रहा है? ओ भर भर कलश बाहुली स्वामी के श्री मस्तक पर अभिषेक कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है, आनंद की लहरों में झूम रहा है। और पिताजी घर में क्या सोच रहे हैं? बेटा कैसा होगा। मित्र जो रह जाते हैं वे सोचते हैं, जो जाता है वो आनंद लेता है।